गुड इवनिंग दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में आपका स्वागत है। मैं अपने नए वीडियो सेकेंड पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था सिंप्लीफिकेशन में मेरे दोस्तों मैंने आपको तीन चीजें आपको बताई थी। सिंप्लीफिकेशन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने आपको उसमें तीन चीजें बताई थी पढ़ने के लिए कैसे हमको पढ़ना है। पहले हमने आपको बताया था वर्ग एंड वर्गमूल। उसके बाद हमने आपको बताया था दोस्तों घन एवं घनमूल। इसके बाद हमने आपको बताया था बारहमास रूल। इस तीनों तरीके से हमने आपको सीक्वेंस से पढ़ाने के लिए बताया था। इस तीनों सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे। और हमने आपको वर्ग जो है स्टार्ट कर दिया था लिखना, वर्ग बताना स्टार्ट कर दिया था। देखिएगा हमने आपको वर्ग बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वर्ग क्या होता है? हमने आपको बताया था मेरे दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर x है उसका फिर हम एक बार उसी संख्या में गुणा कर दे तो x के पावर 2 चढ़ जाता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसी को हमने कहा था कि ये आपका वर्ग है। तो हमने आपको वर्ग निकालना भी सिखाया था। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं मेरे दोस्तों। देखिए आप जानते हैं, पहले हम आपको बताया था 1 डिजिट का स्क्वायर हमने आपको बताया था क्या होता है। सब लोग जानते हैं। अगर लिखें 1 का स्क्वायर 0 1 होता है, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 27, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये है 1 डिजिट का। सब लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, इसके बारे में कोई बताने की जरूरत है नहीं। इसके बाद हमने आपको 2 अंक का वर्ग निकालना सिखाए थे। हम लोग 2 अंक का वर्ग निकालना, 2 अंक का वर्ग कैसे निकाला जाता है वैसे हमने आपको बताया था। वीडियो में थोड़ी शिकायत मिल रही थी कि डार्कनेस कम है, तो आज जो है डार्कनेस सही आएगा, आपको देखने में आसानी होगी, कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। हम आपको 2 अंक का वर्ग निकालना एक बार फिर बता देते हैं कैसे आप लोग 2 अंक का वर्ग निकालेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, कोई भी आप नंबर लीजिए 11 से लेकर 99 तक, 11 से लेकर 99 तक आप 2 अंक का वर्ग एकदम चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा 27 का स्क्वायर हमको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है। 2 डिजिट में एक पहले 2 है, उसके बाद 7 है। पहले 2 है, उसके बाद क्या है 7 है। तो पहले हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर। आप जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 0 4, ठीक है। उसके बाद हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। उसके बाद हम इन दोनों जो अंक है 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 14 और 14 का मल्टीप्लाई जो ऊपर 2 लिखा हुआ है उसमें कर देंगे 7 गुना 14 गुना 28। अब इस 28 को लिखना कैसे है ये हमने आपको तरीका समझाया था। 28 को लिखने का जो तरीका है, एक अंक छोड़ के यहाँ से 8 लिख दीजिए और यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। एक अंक छोड़ के यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा और उनको जोड़ दीजिएगा। जब आप जोड़ेंगे तो 9 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 729 आएगा और ये 27 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको निकालना है 57 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर निकालना है तो 57 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हमने पहले बताया आपको एक अंक या 5 है इसमें और एक अंक 7 है। तो पहले लिख लेंगे 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये दोनों को हमने लिख लिया। उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 बचे 35 और 35 का 2 में गुणा करेंगे तो होगा 70। इस 70 को लिखने का तरीका क्या है?
एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 7, यानी कि एक अंक छोड़ के बस लिखते जाना है आपको और ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 4 7 5 12 2 2 7 5 12 2 और 1 3, क्या आ जाएगा 32 49। ये आपका 57 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर दो एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ, थोड़ा बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने आपको बताया था, अगर आपको 93 का स्क्वायर लिखना है, 93 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 93 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 3 का स्क्वायर होता है 0 9 लिखेंगे, कभी भी हम 9 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 9 का 3 में गुणा करेंगे, फिर अगेन 9 3 क्या होता है 27, 27 गुना क्या होता है 54। अब 54 को लिखना कैसे है, एक अंक छोड़ के लिख लीजिए, यहाँ पे 4 लिखिए और यहाँ पे 5 और जोड़ दीजिए 9 4 5 और 1 6 और ये 8 86 49। ये हो गया आपका 93 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद हम अब 3 डिजिट के अंक पे बढ़ेंगे। देखिएगा 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों 9 का स्क्वायर होता है 81 लिख लेंगे, ये भी 9 है, ये इसका भी स्क्वायर होता है 81, यहाँ 81 लिख लिया जाएगा और दोनों अंक का गुणा करिए, दोनों अंक का गुणा करके इसमें 2 में गुणा कर दीजिए, यानी कि 9 9 81, 81 का गुणा 2 में कर देंगे, तो 81 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 8 9 16, क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 8 9 16 162। अब 162 को लिखना कैसे है, 2 यहाँ लिखिए, उसके बाद 16 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। एक अंक छोड़ के ही लिखना है, 1 8 2 10 6 1 7 और 1 8 और 8 1 9, ये 9801 इसका है 99 का स्क्वायर है। तो ये हमने आपको उस दिन बताया था, थोड़ा रिवीजन करा दिए, ठीक है। अब जो है 3 अंक के स्क्वायर पे हम आते हैं। 3 अंक का हम स्क्वायर कैसे भी निकालेंगे, 3 अंक का स्क्वायर हमने आपको बताया था, उसको भी थोड़ा रिवाइज करा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। 3 अंक का वर्ग निकालेंगे, 3 अंक का वर्ग, 3 अंक का वर्ग, 3 डिजिट का वर्ग कैसे निकाला जाता है ये देखिएगा। जैसे 3 अंक के वर्ग में सबसे पहले आता है 101। अगर हमको 101 का स्क्वायर निकालना है कैसे निकालेंगे, तो अब तो भाई ऐसा नहीं है कि 101 पूरे 101 करके गुणा करेंगे, तब तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। कंपटीशन का मतलब होता है कि फास्टेस्ट सबसे तेज कैलकुलेशन करना। तो आप ये तरीका अगर ये जान लेंगे तो बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन छोटा सा जितना भी आएगा छोटे छोटे में करके आप अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे अब 101 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, देखिए 101 किसके नजदीक है, बेस हमारा यहाँ पे 100 है, बेस हमारा यहाँ पे क्या है 100 है। और ये देखिए 101 जो है 100 के नजदीक भी है, 101 100 के नजदीक भी है। तो आप देखिए 101 100 से कितना बड़ा है, अगर हम आपसे पूछेंगे 101 100 से कितना बड़ा है तो सबको बता देगा कि 101 जो है 100 से 1 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे और जितना जोड़ रहे हैं यानी कि जितना जोड़ रहे हैं उतने का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 101 जो है देखा जाएगा इससे कितना बड़ा है, 100 के नजदीक है तो 100 से 1 बड़ा है, उसमें 1 जोड़ देंगे और जितना जोड़ेंगे उसमें का स्क्वायर कर देंगे। तो 101 और 1 कितना हो जाएगा 102 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 बस लिख देंगे 102 01, ये हो जाएगा 1 का 101 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको 107 का स्क्वायर लिखना है, 107 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए 107 किसके नजदीक है, ये देखिए 107 नजदीक है 100 के, जितने जितना ज्यादा कितना ज्यादा है 107 ज्यादा है, इसमें 7 जोड़ दीजिए और जितना ज्यादा है उतने का आप स्क्वायर कर दीजिए। 107 और 7 कितना होता है 114 और 7 का स्क्वायर कितना है 49। जब तक 2 डिजिट है तब तक हम सीधा सीधा उतार देंगे, जब तक 2 डिजिट है तब तक हम सीधा सीधा क्या कर देंगे उतार देंगे, यानी इसका 107 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11449। मेरे दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको जैसे हम आपको कहते हैं कि 113 का स्क्वायर निकालना, 113 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 100 बेस है आपका, आपको पता है
100 113 जो है 100 से 13 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। 113 में कितना जोड़ दे? 13 जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना ज्यादा हो उतने का हम स्क्वायर कर दें। 113 और 13 कितना हो जाएगा? 126। 126 और 113 का स्क्वायर होता है 169। 169 लिख लिया। अब 2 डिजिट लिखा जाएगा, यहाँ से 2 डिजिट भी यहाँ पे लिख लीजिए और ये जो तीसरा डिजिट है इसमें लाके ऐड कर देंगे। ये जो तीसरा डिजिट है इसमें लाके ऐड कर दिया जाएगा, यानी 126 और 1 क्या हो जाएगा? 127। ये हो जाएगा आपका 113 का स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब ये तो 100 के नजदीक वाले हो गए। कितने? देखिए हम आपसे कह रहे हैं आप 1 से लेकर कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद करिए। 1 से लेकर कम से कम 30 तक का। भाई आप चाहे तो 50 तक का भी स्क्वायर 50 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 30 तक तो हर हाल में आप लोग को याद होना जरूरी ही है। 30 तक तो आपको हर हाल में याद होना जरूरी है। जैसे हमको निकालना है 127 का स्क्वायर, तो 127 का स्क्वायर में आपको आप देखो ये किसके ज्यादा नजदीक है। देखो ये जो है हमारा 127 का स्क्वायर 100 के नजदीकी है और 27 ज्यादा है। जितना ज्यादा है आप उसमें उतना जोड़ दीजिए। 27 ज्यादा है, 27 जोड़ दिया। इसके बाद और जितना ज्यादा है उतने का स्क्वायर कर दिए। 27 ज्यादा है, 27 का स्क्वायर कर दीजिए। 127 और 27 कितना हो जाएगा? 154 और 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 27 का स्क्वायर होता है कितना? 729। अब लास्ट के 2 डिजिट लिख लीजिए। लास्ट के 2 डिजिट लिख लीजिए और जो तीसरा डिजिट है इसमें लाके ऐड कर दीजिए। तो 7 4 क्या हो जाएगा? 11 यानी 161 यानी 16129। ये हो जाएगा आपके 127 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 150 के नजदीक की बात कर लेते हैं। 150 के नजदीक हम की अगर बात करें, जैसे अगर हम आपको कहें 131 का स्क्वायर आपको निकालना है, 131 का स्क्वायर हम आपको कहें निकालने के लिए, तो ये देखिए 150 से ज्यादा कितना है, 150 से कम कितना है। और 100 से देखिए 100 से 31 ज्यादा है, 100 से 31 ज्यादा है और 150 से 19 कम है। तो हम इसका बेस तो 100 रहेगा, ये क्या नाम है इसका बेस जो है 150 रहेगा। तो इसका बेस अब क्या रहेगा? 150 रहेगा। तो ये 150 से देखिए कितना कम है? 19 कम, क्योंकि आपको पता है 31 का स्क्वायर बहुत कम लोग को याद होता है, तो 19 का स्क्वायर लेकिन हर लोग को याद होता है। 19 का स्क्वायर जितना ज्यादा 150 से कितना कम है, ये देखिएगा 150 से कितना कम है? 19 कम है। जितना कम है उतने का आप क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए आपको ये देखना है, यहाँ पे हमने जब बेस 100 माना था तो हम कुछ नहीं करेंगे। जब बेस 150 हो गया आपको एक चीज और करना पड़ेगा, ये कि 100 जो है 150 का कितना गुना है ये देखना पड़ेगा। अगर देखिए 100 150 का कितना गुना है, भाई आप कहेंगे 150 100 का कितना गुना है? 150 जो है 100 का 3/2 गुना है। तो जितना गुना है उसमें उतना आप गुणा कर दीजिए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/2 गुणे इसमें कितना आएगा? 11 में से 9 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 और ये कितना बच गया? 112। और ये 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ठीक है। अब इसको सर 56 गुना 112 6 3 18 और 5 3 15 1 16 168 और ये हो गया 361। लास्ट के 2 डिजिट लिखिए और ये तीसरा इसमें ऐड कर दीजिए 170। ये हो जाएगा आपका 131 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने आपको 3 डिजिट का स्क्वायर बताया। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब ये तो हमारा वर्ग निकालने का तरीका था। अब इससे उतना क्वेश्चन नहीं बनता, इससे आपको उतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो बनेंगे स्क्वायर रूट से, यानी वर्गमूल से। तो हमारा जो अगला टॉपिक है आपका वो रहेगा हमारा क्या? स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हम तीन विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। वो 3 विधि क्या है उसको हम पहले आपको बताते हैं। वो 3 विधि क्या है देखिए। पहला है वैदिक विधि, वैदिक विधि। दूसरा है भागफल विधि, तीसरा है शेषफल
शेषफल विधि, शेषफल विधि। तो इन तीन तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम वैदिक विधि की बात करेंगे, उसके बाद भागफल विधि की बात करेंगे, उसके बाद शेषफल विधि की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए वैदिक विधि। वैदिक विधि सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अपने कॉपी में। वैदिक विधि से वर्गमूल निकाला जाए, वैदिक विधि से वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाला जाए। कैसे देखिएगा मेरे दोस्तों, उससे पहले हम आपको कुछ कंडीशन बताते हैं। उस कंडीशन को आप ध्यान से लिखिएगा, देखिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। हम आपको जैसे ये हम जो आप यहाँ पे साइड में लिख लिए हैं, लिखे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें एक का स्क्वायर एक होता है तो उसका इकाई का अंक यानी कि ये जो लास्ट में है एक है, दो का स्क्वायर 4 है तो इसका इकाई का अंक 4 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो इसका इकाई का अंक 9 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है इसका इकाई का अंक 6 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है इसका इकाई का अंक 5 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है इसका स्क्वायर इकाई का अंक 6 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है इसका इकाई का अंक 9 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है इसका इकाई का अंक 4 है और 9 का स्क्वायर 81 होता है और इसका इकाई का अंक 1 है। अगर हम आपसे बात करें कि स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9, अगर 8 और 9 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9 तो यूनिट डिजिट उसका कितना है, यूनिट डिजिट कितना आएगा यानी इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक आएगा आपका 1, इकाई अंक आपका 1 आएगा। ठीक है। अगर हम कहें आपको स्क्वायर ऑफ 2 एंड स्क्वायर ऑफ 2 एंड 8, स्क्वायर ऑफ 2 एंड 8 तो यूनिट डिजिट कितना होगा, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। 2 का भी यूनिट डिजिट स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आता है और 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आता है। हम आपसे कहें दोस्तों स्क्वायर ऑफ 3 एंड 7, स्क्वायर ऑफ 3 एंड 7 यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 9। स्क्वायर ऑफ 4 एंड 6, स्क्वायर ऑफ 4 एंड 6 यूनिट डिजिट इज कितना होगा 6। तो हमने आपको बताया, चलिए देखिए हमने आपको बताया स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9 तो यूनिट डिजिट 1 होता है, यूनिट डिजिट उसका 1 हो गया। स्क्वायर ऑफ 2 एंड 8 यूनिट डिजिट 4, स्क्वायर ऑफ 3 एंड 7 यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आएगा 9। स्क्वायर ऑफ 4 एंड 6 यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो इस तरीके से हमने यहां से ही निकाल के यहाँ पे आपको बस लिखवाया है कि आप लोग कितना लिख लीजिए स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9 तो यूनिट डिजिट आपका 1 होता है। आप 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई का अंक 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक 9 आएगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। और स्क्वायर ऑफ 5 यूनिट डिजिट 5। तो
5 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही रहना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना आप लोग लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें हमको जानते हैं कि हम कितना चीजें स्क्वायर ऑफ क्या है, ये सब चीजें हमने जान चुके हैं। अब देखिए, अब हमको वर्गमूल निकालना है, बड़े से बड़ा नंबर हो या कोई भी नंबर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। देखिए, सबसे छोटा नंबर हम ले रहे हैं, सबसे छोटा नंबर है आपका 529। अगर हम 529 सबसे छोटा नंबर ही ले लिए हैं, कोई बात नहीं, इससे छोटा भी नंबर होता है, तो हमने 529 लिया। आपको नहीं पता है इसका वर्गमूल क्या होता है, तो आप फटाक से निकाल लेंगे। जैसे करना कुछ नहीं है, आप बस ध्यान से देखते रहिए, मैं इसके आपको 8-10 एग्जांपल कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए 529 है, तो हम सबसे लास्ट डिजिट 529 का देखेंगे 9। अभी वो हमने नोट्स में लिखवाया है, ठीक है, तो आपसे हम पूछेंगे 9 किसके किसके लास्ट में आता है, तो आप कहेंगे 9 जो आता है वो 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। 529 लिख लिया, उसके बाद हमने आपसे पूछा कि लास्ट डिजिट किसका 9 है, 9 किसके किसके लास्ट में आता है, तो आप कहेंगे 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। उसके बाद इन दोनों अंक को भूल जाइए, हटा लीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, 5 को नजर निकाल दीजिए, 5 को नजर, 2 अंकों को भूलना है, जो बचेगा उस पर ध्यान रखिए। 5 बचा। अब हम आपसे पूछेंगे 5 से छोटा या 5 के बराबर परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो आप कहेंगे 5 से छोटा और 5 के बराबर परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, का स्क्वायर यानी 4 होता है। 5 से छोटा या 5 के बराबर परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। अब 2 के नेक्स्ट संख्या क्या होती है, 2 को नेक्स्ट संख्या हमारे 2 से अगली संख्या होती है 3, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 6। अब देखिए, अगर अंदर वाली संख्या बाहर वाले से, देखिए पहले यहाँ पे 2 लगा लीजिए, तो यहाँ पे 7 लगा लीजिए। हमने कहा आपसे, फिर से देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि 529 का स्क्वायर निकालना है, 529 का वर्गमूल निकालना है, तो 9 लास्ट 529 का लास्ट डिजिट देखिएगा, यहाँ पे 9 है, 9 किसके किसके लास्ट में आता है, तो 3 के लास्ट में आता है और 7 के लास्ट में आता है, तो हमने लिख लिया इसको। अब ये दोनों अंक को भूल जाएंगे। अब ये देखेंगे 5 से छोटा या 5 के बराबर परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो आप कहेंगे 5 से छोटा या 5 के बराबर परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 का, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का होता है 2 यहाँ लगा लेंगे और 2 यहाँ लगा लेंगे, 2 यहाँ लगा लिए और 2 यहाँ लगा लिए। अब देखिए 2 से नेक्स्ट संख्या क्या होती है, 3, 2 से नेक्स्ट संख्या होती है 3, दोनों का आपस में गुणा करेंगे आता है 6। अगर अंदर वाली संख्या बाहर वाले से छोटा आ जाए तो छोटे वाली संख्या के साथ जाएंगे, अगर अंदर वाली संख्या बाहर से बड़ा आ जाए तो बड़े वाली संख्या के साथ जाएंगे। अगर अंदर वाली संख्या बाहर वाली संख्या से अगर छोटा आ जाए तो छोटे वाली संख्या के साथ जाएंगे, और बड़ा आ जाएगा तो बड़ी वाली संख्या, तो अंदर वाली जो संख्या है बाहर से छोटी है तो छोटी वाले के साथ चले जाएंगे, यानी कि 23। ये 529 इसका परफेक्ट स्क्वायर है 23 का। इसी प्रकार से जैसे हमको अगर आगे करना है, जैसे हम कहे आपको 961 का परफेक्ट स्क्वायर, 900 स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालेगा, कैसे निकलेगा, तो आप देखिए 1 किसके लास्ट में आता है, आप कहेंगे 1 के लास्ट में आता है और 9 के लास्ट में आता है। 1 जो है 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। अब इन दोनों अंक को भूल जाइए। 9 से छोटा या 9 के बराबर कोई परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर भी है, तो 3 को यहाँ लगा दीजिए, 3 को यहाँ लगा दीजिए। 3 की नेक्स्ट संख्या होती है 4, 3 चौक होता है, दोनों का गुणा करेंगे होगा 12, 3 चौक होता है 12। अगर अंदर वाली संख्या बाहर वाले से छोटी आ गई तो छोटी वाले के साथ, यानी कि 31 के साथ जाएंगे, क्योंकि 31 का वर्गमूल है। अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपको एक संख्या दी, जैसे हमने आपको संख्या दी अंडर रूट में 2601, अंडर रूट में 2601,
अंडर रूट में 2601। अब आपसे हम पूछें कि किसका वर्गमूल है, तो आप हमको बताइए एक किसकी किस में लास्ट में आता है, एक आता है एक के लास्ट में आता है, एक के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में आता है। अब इन दोनों को भूल जाएगी, 26 से छोटा या 26 के बराबर परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो 26 से छोटा 26 के बराबर परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, तो 5 यहाँ लगा लीजिए और 5 यहाँ लगा लीजिए। 5 के नेक्स्ट संख्या क्या होती है 6, 5 के नेक्स्ट संख्या क्या होती है 6, और 6 पर 6 क्या होता है 30। अंदर वाली संख्या बाहर वाली से छोटी आ गई, तो छोटी वाली से चले जाएंगे, यानी हो गया 51 का वर्गमूल हो गया। ये किसका होगा 51 का वर्गमूल हो गया। जैसे अगला हम लेते हैं, जैसे हम अगला नंबर लेते हैं कोई, ऐसे हमने अगला नंबर ले लिया 5329, अंडर रूट में 5329, अंडर रूट में कितना ले लिया 5329। देखिए लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट का डिजिट है 9, 9 किसके किसके लास्ट में आता है, 9 आता है आपके हम कहें 3 के लास्ट में आता है, 7 के लास्ट में आता है, 3 के लास्ट में आता है और 7 के लास्ट में आता है। अब देखिए इन दोनों अंक को क्या कर रही है भूल जाइए, इन दोनों अंक को दिमाग में भूल जाइए। 53 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, सबको पता होता है 7 का स्क्वायर होता है कितना 49। तो 7 यहाँ लगा लीजिए और 7 यहाँ लगा लीजिए, 7 यहाँ लगा लीजिए और 7 यहाँ लगा लीजिए। 7 की मिश्र संख्या क्या होती है 8, और दोनों का गुणा करेंगे आता है 56। अंदर वाली संख्या इससे छोटी है, अंदर वाली संख्या इससे छोटी है, छोटी वाली के साथ चले जाएंगे। 73 का आपका क्या है वर्गमूल है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट संख्या आपको लेते हैं दिखाते हैं, नेक्स्ट नंबर आपको दिखाते हैं क्या है। जैसे हमने लिया अंडर रूट में 34,596, अंडर रूट में 34,596। आप देखिएगा बहुत बड़ी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या है, तो पहले कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट देखिए लास्ट